हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। अरे हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। अरे बाप रे, हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। अरे अरे रुक ना रे। अरे हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। भगवान का कैसा हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। ढूंढ गूगल पे जाके मिलेगा मजनू मेरे जैसा कहा, पूरी पलटन के साथ लेके बारात बलमा ये तेरा नाचे डिंग 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 डिंग। ए गंगूबाई, क्या है अम्मा जी? क्या रे गंगूबाई? अरे मेरे कान फोड़ेगी क्या? इतना उचक उचक के काहे को नाच रही रे तू? और इतना जल्दी जल्दी काम क्यों करती है रे? अरे अम्मा जी, मेरे को ना शर्मा वर्मा दूबे चौबे आँख फोड़े कान तोड़े पैर तोड़े सबके यहाँ काम करना है, इसलिए मैं फास्ट गाना बजाती है ताकि मैं फास्ट काम करूं और सारा काम निपट जाए। आपको क्या है, एक कोने बैठ के माला ही तो जपनी है और फोन चलाना है। अरे हाँ, राजधानी एक्सप्रेस, देख देख ना सोफे के नीचे कितना कचरा पड़ा है। देख, कौन साफ करेगा? मैं? मेरी मोबाइल की कसम, ये लड़की। जा साफ कर। देवा रे देवा। अरे जा काम कर अपना। देवा रे देवा, अम्मा जी स्वर्ग से मैसेज आया है क्या? अरे चुप कर रे, मेरे मोबाइल की कसम बहुत पटर पटर करती है। अभी स्वर्ग से मैसेज थोड़ी ना आएगा, अभी मेरी उम्र ही कितनी है। रोज तो ये रिंकल फ्री क्रीम लगा के सोती हूँ, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं ये फिर से। देवा रे देवा। अरे ए बेटा गंगू, सुन रे, मेरा पैर बहुत दुख रहा है रे, दबा दे रे बेटा। देवा रे देवा। वैसे अम्मा जी, आज सुबह से भाभी जी नहीं दिखी, कुठिया है, ऋतु भी नहीं है घर पर, कहाँ गए सब? अरे हाँ, सुन सुन। अरे सुन ना रे। अरे हाँ हाँ सुन तो रही हूँ, बोलो ना। किसी को कुछ बताना मत, ऋतु ने ना गोलियां खा ली थी। क्या गोली? अरे हाँ, गोली खा के उसने अपनी जान देने की कोशिश की थी। बाई 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 बाई, जान देने की कोशिश की थी, पर कायकू? हे भगवान, मेरी ऋतु को बचा। बेटा बहू उसको अस्पताल लेके गए हैं। ये मेरी बहू ने ही बिगाड़ा है उसे। आजी बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। लेकिन सुन, तू किसी को बताना नहीं। अगर तूने किसी को बताई तो मेरे मोबाइल की कसम मैं तेरे को इतना मारूंगी, इतना मारूंगी। अजी बाई, मैं किसी को नहीं बताएगी। अच्छा अच्छा, चल जा किचन में काम कर, बहुत काम पड़ा है। ए सुन रहे, किसी को बताना नहीं लड़की तू। अगदी नहीं, अगदी नहीं। रिया, ओ बेटा रिया, पानी ला जल्दी से। आई मम्मा। मेरी बच्ची, तूने ऐसा क्यों किया? अपने जीवन के प्रति इतना कठोर फैसला लेते हुए तुझे अपने माँ और अपने पापा का जरा सा भी ख्याल नहीं आया? मम्मा, दीदी को क्या हुआ? वो ऐसे क्यों रो रही है? बेटा, ऋतु ने जो भी किया ठीक नहीं किया, बस जान बची दीदी की। क्या जान बची? दीदी, तुम मुझे अकेले छोड़कर जा रही थी? तू कैसे कर सकती है ऐसा? तूने एक बार भी नहीं सोचा कि मैं तेरे बिना कैसे रहूंगी? मैं सब कुछ शेयर करती थी ना तुझसे। अगर तुझे कोई प्रॉब्लम थी तो तूने मुझसे क्यों नहीं कहा? मैं तुझसे बहुत नाराज हूँ। नहीं ना रिया। दीदी, अजी देखो ना, हमने अपनी बच्ची से कितनी उम्मीदें की थी, उसके भविष्य के लिए कितने ऊंचे ऊंचे सपने देखे थे। यहाँ तो हम अपनी बच्ची से ही हाथ धोने वाले थे। कितनी मुश्किल से डॉक्टर इसे बचा पाए हैं। धीरज रखो नेहा, सब ठीक हो जाएगा। धीरज? कैसे रखूं मैं धीरज? क्या इसी दिन के लिए हमने इसे जन्म दिया था, नाजों से पाला पोसा,
कहाँ चूक हुई हमारी परवरिश में? हे ईश्वर, सब कुछ तो दिया हमने अपनी बच्ची को, फिर इसने ऐसा क्यों किया? क्यों? कितनी मुश्किल। तुमने ही इसको अपनी परी समझा था ना, अब तुम ही संभालो इसे। ये सब तुम्हारे ही तो लाड प्यार का नतीजा है। तुम ही ने बिगाड़ा है इसे, अब तुम ही झेलो। आज सिर्फ तुम्हारे कारण ही मुझे पूरी सोसाइटी में शर्मिंदा होना पड़ेगा। क्या जवाब दूंगा मैं पूरी सोसाइटी को कि मेरी बेटी ने, मेरी ऋतु ने ऐसा क्यों किया? तुम देखना, सब मेरी ऋतु को ही गलत समझेंगे। तुम्हें सोसाइटी की पड़ी है? अगर मेरी बच्ची को कुछ हो जाता तो? किसके लिए जीते हम? कहो, किसके लिए जीते हम? तुम्हारे कहने पर, सिर्फ तुम्हारे कहने पर मैंने इसे एंड्रॉइड फोन दिलाया, नई स्कूटी दिलाई, अरे अच्छी कोचिंग में एडमिशन तक दिलाया। इससे ज्यादा अब मैं क्या कर सकता हूँ? प्लीज प्लीज, भगवान के लिए आप लोग शांत हो जाइए, लड़ना बंद करिए। ओए वीर जी, तुसी चिंता मत करो, सब चंगा हो जाएगा, रब जी मेहर करेंगे। भाभी जी, ये हम क्या सुन रहे हैं? ऋतु पुत्र नु सुसाइड करने विच कोशिश की है। ऋतु बेटा, अब कैसी हो तुम? लेकिन आपको ये सब बताया किसने? हमको तो गंगूबाई ने बताया। ये गंगूबाई भी ना? ओए वीर जी, घर की बात है, घर ही में रहेगी, हम किसी को नहीं बताएंगे। अब ऋतु पुत्र कैसी है? अभी अस्पताल से लाए हैं इसे, ईश्वर ने इसे हमारे लिए बचा लिया। पर वीर जी, ये सब हुआ कैसे? अरे पूछिए मत, ये सब ऋतु की माँ के कारण हुआ है। क्या? मेरे कारण? आप सबके सामने मुझे क्यों बोल रहे हैं? मैंने ऐसा क्या किया? आखिर मुझे भी तो नहीं पता ना कि ऋतु ने ऐसा किया क्यों। भाभी जी, तुसी प्लीज मत रो। भैया जी, तुसी भी शांत हो जाओ, रब पर भरोसा रखो, सब कुछ चंगा हो जाएगा। मैनू लगता है कि एनू एक काउंसलर दी जरूरत है। क्या? काउंसलर? नहीं, मैं अपनी बच्ची को काउंसलर के पास नहीं भेजूंगी। पर भाभी जी, एक काउंसलर ही तो है जो ऋतु पुत्र के मन की बात को समझ पाएगा। मैं एक काउंसलर को जानता हूँ, वो मेरी अच्छी मित्र हैं। आप कहें तो अब भी मैं आपको उनके पास ले चलता हूँ। देखो नेहा, सिंह साहब सही कह रहे हैं। हमें भी तो नहीं पता ना कि ऋतु ने ऐसा किया क्यों। ठीक है, आप लोगों को जैसा उचित लगे। हाय लिपीक्षा, हाउ आर यू? आई एम फाइन, आप बताओ। ये वर्मा जी हैं, हमारे बहुत ही खास मित्र हैं, जिनके बारे में मैंने आपको फ़ोन पर बताया था। उम्मीद है आप इनकी मदद कर पाएंगी। श्योर, आई विल ट्राई टू हेल्प देम। नमस्ते मैडम, ये मेरी बेटी ऋतु है। सिंह साहब ने इसी के बारे में आपसे बात की है। लेकिन ऋतु को हुआ क्या है? मैम, सब कुछ ठीक चल रहा था, किसी को कोई समस्या नहीं थी। लेकिन एक दिन ना जाने क्यों ऋतु ने सुसाइड करने की कोशिश की। लेकिन ऋतु ने ऐसा किया क्यों? मैम, हम भी यही जानना चाहते हैं। प्लीज़ मैम, आप हमारी हेल्प कीजिए। श्योर, मैं ऋतु से अकेले में बात करना चाहती हूँ, आप लोग प्लीज़ बाहर वेट कीजिए। गुड मॉर्निंग डियर, हाउ आर यू माई चाइल्ड? बेटा, अब हम लोग खुलकर बात करेंगे। यहाँ तुम्हारे और मेरे अलावा और कोई भी नहीं है। ओके माय डियर? जीवन बहुत कीमती होता है, आसान नहीं है अपनी जान देना। तुमको कोई परेशानी थी, कोई गलती हो गई या फिर कुछ और? बताओ मुझे
क्या हुआ था? नहीं बेटा, रोते नहीं हैं। बताओ मुझे, क्या हुआ था? मैम, सचमुच मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब मैं सबका सामना कैसे करूंगी? मैं क्यों बच गई? मर ही जाती तो अच्छा रहता। नहीं बेटा, ऐसा नहीं सोचते। सब ठीक हो जाएगा। हर समस्या का समाधान होता है। हर एक के जीवन में एक ऐसा क्षण आता है जब उसे लगता है कि उसे अपनी जान दे देनी चाहिए, लेकिन ये तो समस्या का समाधान नहीं हुआ। बताओ मुझे, क्या हुआ था? मैम, मैं आपको सब कुछ बताऊंगी, बट आप प्रॉमिस करिए आप किसी से कहेंगी नहीं, मम्मी पापा से तो बिल्कुल भी नहीं। नहीं बेटा, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। भरोसा रखो मुझ पे। हमारी बात हमारे बीच में ही रहेगी। बताओ मुझे, क्या हुआ था? मैम, मेरे मम्मी पापा ने मुझे सब कुछ दिया, बहुत प्यार किया, कोई कमी नहीं होने दी। उन्हें लगता था कि उनकी बेटी मैच्योर हो गई है। मेरे भी पंख लग गए थे। फ्रेंड सर्कल बहुत बड़ा हो गया था। जब तब मेरे कॉल्स आते, मम्मी पापा अक्सर नाराज़ होते। मैं कहती, मम्मी पढ़ाई डिस्कस कर रही हूँ, आज की पढ़ाई आपको समझ में नहीं आएगी, और वो शांत हो जाती। पापा तो कहते कि ऋतु तो मेरी परी है, जो करेगी सोच समझ के करेगी। मैम, सब कुछ नॉर्मल चल रहा था कि एक दिन क्या हुआ एक दिन ऋतु? बताओ मुझे। मैम, मैं एक दिन वर्षा की बर्थडे पार्टी में गई। वहाँ कोचिंग के सभी फ्रेंड्स इकट्ठा थे और बॉयज़ भी थे, और मैंने ये बात अपनी मम्मी से छुपाई थी। फिर क्या हुआ था पार्टी में? बताओ मुझे। हेलो, कहाँ हो तुम सब? जल्दी आओ ना। दरवाजे को कुंडी मारो, कोई ना बच के जाने पाए। डीजे को समझा दो म्यूजिक गलती से भी रुक ना जाए। दगा दगा जो फील करे वो जाके दो रेड बुल अटक ले। जिसको डांस नहीं करना वो जाके अपनी भैंस चराए। बस आज की रात है, कल से वही से अब पे है। जी भर के नाच लो, ना घर वाले ना मापे हैं। क्लब पे अपना राज है, डरने की क्या बात है। ये तो बस शुरुआत है, ये तो बस शुरुआत है। अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है। अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है। ये तो बस शुरुआत है। पार्टी में क्या हुआ था बेटा? बताओ। मैम, मैंने पार्टी में बहुत एंजॉय किया। केक खाया, डांस किया, सेल्फी ली, मुझे बहुत मज़ा आया। लेकिन पार्टी में ऐसा हुआ क्या कि उसके बाद तुमने इतना कठोर कदम उठा लिया? मैम, मत पूछिए, सब कुछ वहीं से तो शुरू हुआ है। मेरी फ़ोटोज़ की एडिटिंग की गई, और जहाँ मेरे साथ वर्षा की फ़ोटो थी, वहाँ किसी अनजान व्यक्ति की फ़ोटो फिट कर दी। क्या? ओ माय गॉड! जी मैम, मुझे ब्लैकमेलर के फ़ोन भी आने लगे। क्या? ब्लैकमेलर? जी मैम, उसने मुझे वो फ़ोटो सेंड की और मुझे धमकी दी कि यदि मैंने उसकी बात नहीं मानी तो वो ये सारी फ़ोटोज़ मेरे पेरेंट्स के मोबाइल पे सेंड कर देगा, और उसने मुझे ये भी कहा कि वो ये सोशल मीडिया पर वायरल कर देगा। मैं बहुत डर गई थी। तो तुमने ये बात अपने मम्मी पापा के साथ शेयर नहीं की? मुझे उन्हें कुछ भी बताने में बहुत डर लगता था। उन्होंने मुझ पर कितना भरोसा किया, और बदले में मैंने क्या किया? बदले में मैंने
बेटा, लाइफ में कितना भी बुरा क्यों ना हो, हर छोटी से छोटी बात हमें अपने मम्मी पापा से शेयर करनी चाहिए। वे समझते हैं हमको। जब तुम्हारी कोई गलती ही नहीं थी तो तुम डरी क्यों? मुझे अपनी मम्मी को बताने में बहुत डर लगता है। वो बहुत स्ट्रिक्ट है। उन्होंने ही फेसबुक और इंस्टाग्राम पर बर्थडे पार्टी की फ़ोटो देख ली थी जिसमें बॉयज़ भी थे, और मैंने ये बात उनसे छुपाई थी। उन्होंने मुझ पे बहुत गुस्सा किया। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है रितु? तब मुझे उनसे डर लगा और मैंने वो ब्लैकमेलिंग की बात माँ से छुपाई। मैं ये सोचकर डर गई कि पापा मेरे बारे में क्या सोचेंगे। क्या तुमने ये बात किसी फ्रेंड से शेयर की? हाँ मैम, मैंने ये बात वर्षा को बताई थी। उसने मुझे और डरा दिया और कहा कि पेरेंट्स को तो बताना ही मत। मुझे फ़ोन पर धमकियाँ मिल रही थी कि मेरी एडिटेड फ़ोटो मम्मी पापा और फ्रेंड्स को सेंड कर दी जाएंगी। धीरे धीरे मैं डर गई थी, इसीलिए सबसे अलग रहने लगी। और क्या कह रहा था ब्लैकमेलर? मैम, जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा था, वो मुझसे ड्रग्स सप्लाई करवाना चाहता था। अब आप ही बताइए, मैं इस परिस्थिति में क्या करती? गलत काम कर नहीं सकती थी और अपने मम्मी पापा की बेइज्जती सह नहीं सकती थी। इसीलिए मुझे आत्महत्या के अलावा और कुछ नहीं सूझा और इसीलिए मैंने ऐसा किया। ठीक है रितु, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। मैं तुम्हारे पेरेंट्स से बात करती हूँ। यस मैम। मिस्टर और मिसेस वर्मा को अंदर भेजो। मैंने रितु से बात की। उसने ऐसा कोई गलत काम नहीं किया है जिसकी वजह से आप लोगों को शर्मिंदा होना पड़े। जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है, आपके और आपकी बेटी के बीच में कम्युनिकेशन गैप आ गया है, जिसके कारण एक छोटी सी बात ने इतना गंभीर रूप ले लिया है। मैम, फेसबुक पे लड़कों के साथ रितु की फ़ोटोज़ देख के मैंने इसे डांटा, तो क्या मैंने गलती की? रितु को मैंने अपनी परी समझा, तो क्या मैं गलत हूँ? नहीं, रितु को अपनी परी न समझकर उसे अपना मित्र बनाना था। समय समय पर उसके कोचिंग और उसके फ्रेंड्स की जानकारी लेना ज़रूरी है, क्योंकि समय बदल रहा है। सही मार्गदर्शन माता पिता ही दे सकते हैं। मेरा आप सभी पेरेंट्स से निवेदन है कि आप सब अपने बच्चों को समझें, उनसे बात करें, उन्हें अकेला न छोड़ें, प्यार के साथ साथ अनुशासन भी बनाकर रखें, उनके एक एक पल की जानकारी रखें, उनके बदले हुए व्यवहार का अध्ययन करें और ज़रूरत पड़े तो तुरंत स्वयं ही काउंसलिंग करें। यहाँ पर रितु की समस्या वास्तव में देखे तो कुछ भी नहीं। बाहर सोसाइटी में बहुत गलत काम हो रहे हैं। हमारे बच्चों को गलत दिशा में भटकाया जा सकता है। हमें अगर किसी चीज़ की आवश्यकता है तो वो है सतर्क रहने की। हमें अपने बच्चों को दिल और दिमाग से इतना मजबूत बनाना है कि वे हर परिस्थिति का स्वयं सामना कर सके। बेटियों को केवल परी न बनाएं, बल्कि उन्हें सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दें। ज़माना बदल गया है। बेटियों को इतना सक्षम बनाएं कि वे न केवल अपना ध्यान रखें, बल्कि दूसरों की भी सहायता कर सकें और एक स्वच्छ और सुरक्षित समाज के निर्माण में अपना योगदान दे सकें, ताकि किसी ऋतु को ऐसा कदम न उठाना पड़े। ले बेटा ऋतु, मेरा बच्चा पास्ता खा ले। और गंगू, तुझसे मैंने मना किया था ना किसी को बताने को। क्यों रे, सबको बता के आ गई ना तू? देवा रे देवा, आजी बाई, अगर मैं किसी को नहीं बताती तो घर में खुशियाँ कैसे वापस आती? ए ऋतु बेबी, जरा स्माइल करो ना, एक सेल्फी हो जाए।